हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप यू आर हेल्दी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, आज करते हैं क्लास 10th का मैथ। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या एक्चुअली। तो यहीं पे बता रहे हैं, ये जो है आपका ट्रिकोण और मेट्री। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ट्री मीन्स होता है थ्री और गॉन मीन्स होता है साइड्स, भुजाएं, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, यानी कि माप। यानी कि जो तीन साइड से घिरी हुई चीज़ हो जिसकी माप की जा सके उसको हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक्चुअली यही है। आपको ध्यान रहे कि इस चैप्टर में हम जो भी करेंगे वो 90 डिग्री जो एंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसी से रिलेटेड हम करेंगे। इसमें एक्चुअली जो पढ़ना है हमें वो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ना है हमें, ज्यामितीय अनुपात के बारे में पढ़ना है। किसका अनुपात? तो साइड का। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, वो एक्चुअली है क्या? वो जो है आपका, यानी कि त्रिकोणमिति जो होता है वो ट्रायंगल के एंगल और जो साइड्स होते हैं उसके रिलेशन से संबंधित चीज़ें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन कौन होते हैं वो देखते हैं। हाँ, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो एंगल होता है, अगर मान लो हम एंगल ए की बात करते हैं तो ए का जो सामने वाला साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जिसको लंब भी कहते हैं, लंब। और इसके जो एडजेसेंट साइड होगा, साथ वाला, ये नहीं, ये तो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है, और लॉन्गेस्ट को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, है ना। हाइपोटेनस कहते हैं इसको, हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, लंब। और इसके जो एडजेसेंट साइड है ये भी, तो इसको हम क्या कहेंगे? आधार, यानी कि बेस कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम बी से डिनोट करेंगे और इसको हम पी से डिनोट करेंगे। तो कौन कौन से रेशियो है वो देखते हैं। पहला है साइन। साइन, अगर हम एंगल ए की बात करें, पहले बता देते हैं कि साइन है, कोसाइन है, ठीक है, आपका टेंजेंट है, ओके, कोसेकेंट है, सेकेंट है और कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट है। ठीक है, ये सारे हैं। लेकिन अब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। साइन का क्या होता है? साइन, अगर हम एंगल ए की बात करते हैं, ठीक है, ऐसे हम डायरेक्ट अगर लिखते हैं कि साइन ए या साइन बराबर होता क्या है, हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ लिखते हैं। इसका मतलब होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। कोसाइन होता है, वो होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइट। टेंजेंट होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन यानी बेस, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट साइड, तो इसके साथ वाला साइड है। ठीक है, कॉसेकेंट, ये जो साइन का अपोजिट होता है, पी अपॉन एच है तो एच अपॉन पी होगा। कॉस का सेकेंड होता है, यानी कि बी अपॉन एच है तो ये हो जाएगा आपका एच अपॉन बी। कोटेंजेंट है तो टेन का क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट है तो बी अपॉन पी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसका शॉर्ट नाम होता है, अब इतने सारे नाम, ये जो बड़े बड़े नाम हैं ये हम नहीं लिखते, इसके शॉर्ट लिखते हैं। जैसे साइन है, साइन ए बराबर हो जाएगा पी अपॉन एच। अगर हम यहाँ की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, तो इसमें जो पी है
वो एंगल देखना है कौन सा एंगल। एंगल ए है तो ए के सामने पी होगा। अगर एंगल सी होगा, जैसे एंगल ए की अगर हम बात करें तो इसके सामने पी है, पी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, ठीक है। उसी तरह से कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए, तो सामने क्या हो गया, बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका ए बी एडजेसेंट साइड यानी कि बेस। तो कोसाइन बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच। यहाँ पे लिख लेता हूँ बी अपॉन एच। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, बी क्या हो गया, ए बी। यही ध्यान देना, ए बी अपॉन एच जो है वही ए सी। तो ये ध्यान देना है कौन सी एंगल की बात हो रही है। अगर मान लिया जाए हमने tan लिखना है तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर हो जाएगा P अपॉन बी। P कितना है, P किसको कहेंगे, तो एंगल ए की बात हो रही है तो ए के सामने P है, तो ये हो जाएगा आपका P अपॉन बी है, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। बस ये तीन ही याद रखने हैं। उसके बाद जो साइन का अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है, साइन का इन्वर्स वो कॉसेक होता है। तो कॉसेक के बराबर हो जाएगा एच अपॉन पी यानी कि ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। कॉसेक का अपोजिट क्या होगा, सेक ए, जो कि एच अपॉन बी हो जाएगा यानी कि ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। tan का अपोजिट हो जाएगा कॉट ए, जो कि बी अपॉन पी हो जाएगा यानी कि ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो यही रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। एक चीज़ और देखते हैं, अगर मान लिया जाए कि साइन ए की जगह पे साइन सी होता तो क्या होता, वही पी अपॉन एच, रेशियो तो वही रहेगा पी अपॉन एच का, बट एंगल क्या है, एंगल क्या है, सी। तो एंगल अगर सी है तो अब इसके सामने का पी होगा यानी कि ए बी पी हो जाएगा और एच तो वही रहेगा सेम। उसी तरह से अगर मान लिया tan सी की बात करते हैं, एंगल सी है यहाँ पे, तो जो है पी अपॉन बी होता है इसका, तो रेशियो तो होता है पी अपॉन बी ही, यानी कि जो ये लिखा हुआ है वही होगा। अब हमें फिगर में देखना होगा कि सी के सामने जो पी है वो कितना है, तो सी बराबर क्या है, ए बी, ये हो जाएगा ए बी, सी के सामने ए बी है और बी कितना है, अब ये बेस हो जाएगा यानी कि ये बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि जो एंगल कहे उसी एंगल के सामने वाला लंब होगा यानी कि परपेंडिकुलर होगा, और उसकी जो एडजेसेंट साइड होगा वो आपका बेस कहलाएगा, ठीक है। और जो हाइपोटेनस है, कर्ण है, वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस दो ही में कन्फ्यूजन होता है, इसमें और इसमें। अगर ये एंगल कह रहा है तो ये वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया। अगर ये एंगल कह रहा है तो ये वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं दो क्वेश्चन करके। जैसे मान लिया जाए कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये आपको ए बी सी, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। आपको निकालना क्या है, साइन है, ठीक है। तो साइन ए, अब एंगल ए की बात हो रही है, हम पहले फॉर्मूले लिख देंगे, पी अपॉन एच होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच। अब ए एंगल ए है तो ए के सामने क्या होगा, पी कितना है, 3 यानी कि बी सी अपॉन ए सी होगा। अब बी सी कितना है, 3 अपॉन 5। उसी तरह से अगर मान लिया आपको निकालना है tan ए बराबर क्या होता है, पी अपॉन बी। अब हमें देखना पड़ेगा कि एंगल ए की बात हो रही है तो पी कितना है, सामने वाला है, ए एंगल ए की सामने पी यानी कि बी सी अपॉन ए बी। बेस ए हो गया क्योंकि ये दोनों में बेस और परपेंडिकुलर में चेंज होगा, तो ये ए बी, ये हो गया आपका 3/4। लेकिन अगर हम साइन सी की बात करते हैं तो साइन सी की भी तो वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, पी अपॉन बी। लेकिन जो पी है, अब साइन सी इस एंगल की बात हो रही है, अब पी जो है ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, पी परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन, अब ए सी, साइन सी बराबर पी अपॉन एच होता है ना, सॉरी पी अपॉन एच।
तो ए बी और ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4/5। तो ये ध्यान देना है कि कौन सी एंगल की बात हो रही है, उसी एंगल पे। एक और देखते हैं, मान लो कॉस सी की बात हो रही है, तो कॉस सी फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो B, अब देखना है कॉस सी, सी के सामने ये तो P है, तो B हो गया BC और H है AC। तो ये हो गया आपका B3/5, ठीक है, ओके। और देखिए कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, उसके बाद बताऊंगा कि इसको याद करने के तरीके क्या हैं। मान लिया जाए आपको इसमें दे दिया 13, A12 दे दिया, ठीक है। आपको साइन ए निकालना है, साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, टेन पी निकालना है, ठीक है। आपको साइन आर निकालना है, कॉस आर निकालना है, टेन आर निकालना है। अब देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे साइन पी फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ये तो P एंगल है, ए पी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब P की बात हो रही है तो इसके सामने क्यू आर तो है ही नहीं, QR/PR होगा। QR है नहीं तो हमें QR फाइंड करना होगा। QR बराबर क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 70 माइनस 144 बराबर 25 बराबर कितना आ गया 5। तो ये 5 है, तो इसका आंसर क्या हो गया 5/13। उसी तरह से अगर साइन आर की बात हो रही है तो ये भी फॉर्मूला क्या है, P/H, लेकिन आर इस एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि PQ/PR हो जाएगा। ये हो जाएगा 12/13, ठीक है। तो आसान है, बहुत आसान है, और हम करेंगे, ये आप लोग करके लाएंगे, जो यहाँ दिया हुआ है ये निकाल करके आपको दिखाना है करके, ठीक है। इसको याद करने के लिए बच्चे कुछ ऐसे करते हैं या कुछ आप ट्रिक बना ले सकते हैं जिससे कि याद हो जाए। जैसे कि मैं ऐसे रखता हूँ P/H, B/H, P/B, H/P, H/B और B/P। पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, है ना। इस तरीके से पंडित भोला या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तो इससे वो होता है, मुझे तो ऐसे ही याद है, इसलिए आप लोग अगर ट्रिक पे याद करना है तो ट्रिक आप खुद भी बना सकते हैं, या बहुत सारे लोग खुद बना लेते हैं याद करने के लिए। ऐसे ही है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब ये हो गया आपका साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया टेन का, और उसका उल्टा पता ही है आपको क्या होता है, ठीक है। साइन का कॉस है, कॉस का सेक, टेन का कॉट है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, और जो है 8.1 आप लोग करके लाएंगे, और जो भी उसमें प्रॉब्लम होगा वो आगे बताएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।